हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो दिन है मंडे का और मंडे को मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है मॉर्निंग से। और सबसे पहले मैंने आलू वगैरह बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। देख रहे होंगे आप कुकर में सीटी आ रही है। और अपने लिए बना लिए गर्मा गर्म चाय। और सर्दियों में चाय के बिना तो कुछ नहीं है। सुबह सुबह एक कप चाय मिल जाए एकदम अच्छे से एनर्जी आ जाती है। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना। आज के व्लॉग में आपके साथ में बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके काम जल्दी हो सकते हैं। जैसे ठंडियाँ पड़ रही हैं तो आजकल है ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं, इनको फॉलो करेंगे तो अच्छे से काम करने का और मतलब आप भी एकदम एक्टिव रहेंगे, खुद ही मन करेगा। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठो। ये तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ लगभग। जैसे आप पहले उठते हो, जैसे गर्मियों के टाइम में उठते हो, उस टाइम से थोड़ा सा मतलब पीछे उठ जाओ, पर जल्दी जगने की कोशिश करो। तो यहाँ मैं सुबह मतलब 5:30 बजे जग चुकी थी, क्योंकि मेरा बेटा 8 बजे जाता है। मैं चाहूँ तो 7 बजे भी, 7:30 बजे भी जग करके उसे भेज सकती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ना घर के कामों के लिए टाइम मिलता है। तो अपनी ईजी मॉर्निंग कैसे करें? मॉर्निंग के कामों को इतना ईजी करें कि कोई भाग दौड़ ना रहे, आराम से करें। इस तरीके से अपनी सुबह की स्टार्टिंग करें। तो यहाँ सबसे पहले मैंने जो अपना रूटीन था 5:30 बजे जग करके वो सब किया। और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 7 बजे से। 5:30 से मतलब 6:30 7 1-1.5 घंटा मैंने जो भी अपना काम था, फ्रेश वगैरह हुई और मतलब ब्रश वगैरह और ये सारी चीज़ें, जो भी पानी वगैरह पिया, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी मेरी आराम से। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आलू वगैरह भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और आज मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी जगी हूँ, मतलब किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे काम करने हैं और काम के साथ साथ मुझे उसका ब्रेकफास्ट और लंच भी तैयार करना है। तो हमेशा एक ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ, हमेशा जब आपको ज़्यादा काम हो तो ब्रेकफास्ट के लिए ऐसा ऑप्शन चुनें जिससे मतलब आपको जल्दी हो जाए और थोड़ा टाइम कम लगे और काम भी हो जाए हमारे टाइम से। तो आज उसको सैंडविच खानी थी, कल से ही बोल रहा था कि मम्मी सैंडविच बना देना। तो मैंने सोचा चलो ये काम बढ़िया है। संडे को हमारी सब्जियां वगैरह आई थी तो वो फ्रिज में मैंने नहीं रखी थी, क्योंकि मुझे करना था फ्रिज क्लीन, इसलिए। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रिज क्लीन करूँगी उसके बाद ही रखूँगी। संडे को हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि संडे का दिन ऐसा होता है कहीं ना कहीं जाना आना पड़ ही जाता है, तो टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ मैं इनका। और यहाँ आलू बॉयल हो चुके थे और मैं चाय पी के आ गई हूँ आराम से। कोई भाग दौड़ नहीं थी, मुझे पता थी मुझे काम करना है, लेकिन पूरे सुकून के साथ करूँगी, खुशी से। ये नहीं है कि बस दिमाग में भाग दौड़ चलती रहे। और मंडे है, मेरा फास्ट है, मंडे का फास्ट रहता है। तो आज मेरे पास टाइम काफ़ी था, बस मुझे पूजा वगैरह करनी थी। जैसे ब्रेकफास्ट वगैरह करना होता है तो ये रहता है कि जल्दी से काम हो जाएगा तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, लेकिन आज ऐसा कुछ था नहीं। और जिस दिन व्रत रहता है उस दिन अलग ही एक एनर्जी रहती है बॉडी में, आप कभी भी देख लेना। और भूख भी नहीं लगती और काम करने में पूरा दिल लगता है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ मंडे को मतलब जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लूँ सुबह सुबह में। यहाँ मैंने सबसे पहले उसके लिए आलू वगैरह बॉईल हो गए थे, तो आलू में सिर्फ प्याज डाली है और ये चाट मसाला वगैरह, और थोड़ा सा मैंने उसमें पनीर ऐड कर दिया है। किसी न किसी तरह से बच्चों को थोड़ा सा हेल्दी खाना ज़रूर दें। और ये ना वाइट ब्रेड लेके आ गया था मैदे वाले, और ये मैं आटे वाले ज़्यादातर यूज करती हूँ मैं के लिए ब्रेड। और मैं तो बहुत कम ब्रेड खाती हूँ, सबसे कम। मैं और मेरे हस्बैंड भी ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करते। हमें तो नाश्ते में रोटी सब्जी पोहा और ये उपमा वगैरह ऐसी चीज़ें चाहिए। ब्रेड वगैरह का नाश्ता बहुत कम करते हैं हम लोग। तो बस बच्चे की तो आजकल बच्चों को तो ऐसी चीज़ ही पसंद आती, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन, इनको तो जंक फूड जितने भी दो उसमें खुश रहते हैं। तो मैंने यहाँ मैं इनका मतलब ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था, और वो लंच भी उसको वही दे दिया और ब्रेकफास्ट भी वही करके गया। मैंने उसके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी थी, हल्की सी पत्ती डाल देती हूँ दूध में और बस मैं उसको दे देती हूँ। वैसे तो वो मॉर्निंग में दूध पीता नहीं है। तो चलिए मैं जा चुका है स्कूल, और उसके बाद मैं हो गई हूँ अब फ्री आराम से, क्योंकि सबसे बड़ी टेंशन रहती है ना बच्चे स्कूल नहीं जाए। और हस्बैंड की भी मॉर्निंग शिफ्ट थी तो वो भी चाय पानी वगैरह पी करके चले गए थे। आज मैं जल्दी जग गई थी इसीलिए, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग शिफ्ट गए थे, फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा चलो अपने काम ही कर लेते हैं। तो यहाँ फिर मैंने क्या किया है, सारी सब्जियाँ जो मतलब थैले में रखी हुई थी, शाम को आई थी, वो सारी सब्जियाँ निकाल दी हैं, क्योंकि जो धोने वाली उनको एक साइड को कर दूँगी। और जो मेरी बास्केट थी ना, जो रैक रहती है उसमें आलू प्याज वगैरह रखती हूँ किचन में, ये वाली आज मैं इसको हटा दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से धुली नहीं थी, गंदी हो रही थी।
तो टिप आपके साथ मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। एक टिप्स ये भी है कि मतलब आप जब भी कहीं से कोई सामान हटाएं उसको अच्छे से क्लीन कर लें जगह को। जैसे मैंने ये यहाँ से रैक निकाली है, उसको मैंने पहले झाड़ा है, झाड़ू से चाले वगैरह कुछ भी था नहीं, क्योंकि मैं बीच बीच में करती रहती हूँ हटा हटा के। ये मुझे आदत है, मैं कोई भी सामान जैसे नीचे ज़मीन में रखा है ना उसको ज़रूर हटा करके झाड़ू पोंछा करती रहती हूँ। डेली नहीं करूँगी तो एक दिन छोड़ के एक दिन करती रहूँगी। तो यहाँ मतलब सिंक भी है, बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा मतलब ऐसे रहता है ना नमी जैसे, वैसे है नहीं है, फिर भी हल्का सा ऐसे महसूस होता है। तो मैं वहाँ झाड़ू पोंछा करती रहती हूँ, एकदम साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ उस जगह को। तो यहाँ ये वाली जो रैक थी ये धो के रख रखी थी मैंने काफ़ी टाइम से, और ये वाली अभी गंदी हो गई है तो इसको मैं धोऊँगी बाद में। अगर आलू प्याज वगैरह मैं भर देती हूँ तो फिर रह जाती है। काफ़ी टाइम से सोच रही थी कई दिन से कैसे धोऊँगी, गंदी हो रही थी, लेकिन ऐसा होता है ना जब भी सोचती हूँ कि धोने की तभी इसमें आलू प्याज भर जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें मतलब इसमें जो भी सामान था वो हटा दिया, जो फेंकने वाला था वो भी फेंक दिया। कुछ कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती हैं ज़्यादातर, ऐसे हम ऐसे सोचते हैं ये काम में आ जाएगी, ये काम में आ जाएगी, रखते जाते हैं और मतलब आप देखना महीने 2 महीने 4-6 महीने हो जाते हैं लेकिन वो कोई काम में नहीं आती है, ऐसे ही जगह घेर के रखती है। इसलिए मैंने भी आज कई ऐसी सारी चीज़ें जो फेंक दी हैं और सोच लिया कि कोई काम नहीं आने वाली, काफ़ी टाइम से रखी हुई हैं। तो आलू प्याज वाली रैक खाली हो गई है। उसके बाद बात ही आती है फ्रिज की। तो ये भी एक टिप है आपके लिए, जब भी फ्रिज में आपकी वेजिटेबल वगैरह कम हो, जैसे सब्ज़ी वगैरह कम हो, उसके बाद ही आप अच्छे से इसे क्लीन करें। तो मैंने यहाँ सबसे पहले फ्रिज के जितने भी मतलब मैट वगैरह थे, सामान जो भी इसमें सामान था, क्योंकि सामान तो काफ़ी, सब्जियाँ नहीं थी फ्रिज में, बस उसके अलावा मतलब डोर वगैरह में फ्रिज की में काफ़ी सारी मतलब चीज़ें रखी हुई थी, दूध मलाई ये सारी चीज़ें तो थी फ्रिज में, और 1-2 हरी सब्जी भी थी। पर मैंने सोच लिया कि अब पूरा फ्रिज सब्जियों से भरेगा, उससे पहले मैं सारी सब्जियाँ निकाल करके फ्रिज के सारा सामान निकाल के अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दूँगी। तो सबसे पहले और सारे ये जितने भी इसके वो है ना पार्ट्स फ्रिज के, वो सारे बाहर निकल आते हैं अच्छे से। तो ये अच्छा है धोने के लिए और ये बहुत ही ईजी तरीके से निकल आते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले तो मैं पता है डर से निकालती नहीं थी, ऐसे सोचती थी कहीं टूट ना जाए, तो मैं हस्बैंड को बोलती थी हमेशा कि इसको निकाल दो, लेकिन अब मुझे आ गया है निकालने का तरीका, तो मैं आराम से निकाल लेती हूँ। जब भी मुझे फ्रिज को डीप क्लीन करना होता है ना तो आराम से निकाल करके और मैं सारे इसको अच्छे से धुल लेती हूँ। तो यहाँ ला करके मैंने वॉश बेसिन पे और इसको मतलब अच्छे से विम जेल से गर्म पानी ले लिया था और थोड़ा सा विम जेल डाल के और इन्हें अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। ये ना कभी कभी ऐसे होता है मलाई का हाथ हो रहा है, दूध का कुछ ना कुछ चिकनाई वाला, जैसे किचन में काम कर रहे हैं हम और कभी फ्रिज से कुछ ज़रूरत पड़ती है तो हाथ लग ही जाते हैं। तो मैं इसीलिए अच्छे से इसे गर्म पानी से धो दूँगी, थोड़ा बहुत कहीं दाग धब्बे होंगे वो सब निकल जाएँ। तो जितने भी फ्रिज के पार्ट थे वो सारे धो दिए। उसके बाद बारी आती है इनकी मैट की, और ये मैट मैं फ्रिज में इसीलिए डाल के रखती हूँ। अगर आप मैट डाल के रखो ना तो कम से कम आपको फ्रिज को मतलब 15 दिन 20 दिन महीना भी निकल जाएगा। आप बस गीले कपड़े से मैट पोंछते रहिए, इतना गंदा आपका फ्रिज नहीं दिखेगा। और जब भी कुछ गिर जाए तो मैट निकाल करके और आप साफ़ कर लो, ये बहुत ईजी रहता है। मैट ज़रूर डाल के रखें फ्रिज में। तो यहाँ बास्केट धोने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इधर साबुन इधर ही लगा लिया था अच्छे से बास्केट में, और धोई मैंने बालकनी में ले जा करके अच्छे से। और क्योंकि बालकनी में नल है तो पाइप से धुल गई है। ये सिंक छोटा है तो इसलिए उसमें आ नहीं रही थी, तो वो बास्केट में धो के बाहर रखे हैं धूप में, थोड़ा सा सूख जाएगी तो अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में ही फिर से, क्योंकि मुझे जो मतलब मलाई वगैरह रखी थी ना, दूध से मैंने मलाई नहीं निकाली थी, उसको भी निकाल के रख दूँगी साथ ही साथ। और जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने टेबल के ऊपर रख दिया। अब ये मैंने स्टोर रूम बना रखा है यहाँ पे साइड को, ये जगह है थोड़ी सी, तो इसमें क्या होता है मैं एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं ना उनको रख देती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा होती हैं, आप कभी भी देख लेना, उनके लिए एक जगह होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें रख रखी हैं। और ये मतलब मैंने जो टेबल इधर लगाई थी वो हटा करके मैंने उसमें अंदर रख दी है, क्योंकि यहाँ जो मैंने आलू प्याज की जो रैक लेके गई हूँ ना वो रखी रहती थी इस जगह पे, उसको निकाल दिया यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा था, पूरा ऐसे भरा हुआ था, कुछ भी ढूंढते थे मिलता नहीं था। यहाँ अंदर में एक ड्रम वगैरह भी है और भी काफ़ी सामान है, वो दिख नहीं रहा है। इधर ड्रम वगैरह भी मतलब है रखा हुआ है, और 2-4 छोटे छोटे ड्रम हैं।
तो यहाँ ये भी मैंने अच्छे से पूरा निकाल के सामान और ऊपर नीचे से झाड़ लिया था। जब भी आप क्लीनिंग करें, और मेरी ये आदत है, मैं सुबह में मतलब घर की क्लीनिंग करती हूँ तो कोई ना कोई एरिया ऐसा ले लेती हूँ कि जो थोड़ा सा गंदा हो रहा है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि एक बार झाड़ू पोंछा हो जाए फिर ये चीज़ें करने का मन नहीं होता है। नहाने धोने के बाद डस्टिंग वगैरह, धूल मिट्टी जहाँ उड़ती है ना, ये सारे काम करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इस तरीके के काम करने में मैं कोशिश करती हूँ, मतलब एक दिन पहले मेरे दिमाग में आइडिया आ जाता है कल मुझे यहाँ से थोड़ा सा क्लीन करना है, तो बस ऐसे ही सोच करके कर लेती हूँ। और ये बहुत सारा कचरा निकला था, आप देखना आगे वीडियो में। आज मतलब मैंने बहुत सारा कचरा भी निकाल दिया घर में से, और एक्स्ट्रा डिब्बे भी इतने सारे पड़े थे पूछो मत। वहाँ से मैंने सारा झाड़ के अच्छे से सामान सेट कर दिया फिर से। और मैं लगा दूँगी अब एक बार घर में झाड़ू, क्योंकि अभी मैंने फ्रिज अंदर से साफ़ नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि फ्रिज में अंदर से साफ़ करूँगी तो वहाँ पानी पानी होगा, और पानी होगा तो झाड़ू लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैंने सोचा पहले घर में अच्छे से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद जितने भी इसके फ्रिज के जो पार्ट थे मैंने साफ़ किए हैं, उनको मैं रख दूँगी पंखा की हवा में। और मैं बाहर रखने के लिए इसलिए नहीं जा रही हूँ, आजकल हमारे यहाँ बंदर वगैरह आ रहे हैं, और कहीं गलती से भी वो मतलब बाहर आंगन में रख दिया और गिरा गए तो इनका कांच वगैरह टूट जाएगा। और मुझे ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहती है, मैं कभी भी मतलब इन चीज़ों को लेकर रिस्क नहीं लेती हूँ। तो बस पंखा चला दिया, उधर आराम से सूख जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ सब्ज़ी ले ली है सारी, जितनी भी सब्ज़ी आई है ना। और जब से कोरोना आया ना, एक अच्छी आदत डाल गया हमारे अंदर, सच बता रही हूँ कि उन दिनों में जो हमारी आदत बोलते ना, आया तो बुरे के लिए था, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। पर बोलते हैं ना कुछ बुराई के पीछे अच्छाई छुपी होती है, वो वाली बात है, कहावत बोलते हैं ऐसे। तो उसने हमें एक चीज़ अच्छे से सिखा दी है कि कोई भी चीज़ हो हमेशा साफ़ सुथरी, बाहर से आए हमेशा धो करके ही रखनी चाहिए। सब्जियों को, फ्रूट्स को, इसको तो अच्छे से आप धो करके और फ्रिज में स्टोर करें हमेशा, मतलब जहाँ भी आपको स्टोर बाहर रखनी, कहीं पे भी ऐसा होता है ना, अगर आप धो के रखेंगे इनको, तो जैसे बच्चे वगैरह का कभी खाने का मूड होता है कोई चीज़, तो बच्चे क्या आलस कर जाते हैं, धोते नहीं हैं। और धो के रखेंगे तो आप बच्चे खा लेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। तो ये टिप है आपके लिए कि मतलब हमेशा अच्छे से सब्जियां वगैरह, जितनी भी फ्रूट्स वगैरह सब धो के रखें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सारी चीज़ें अच्छे से वॉश करके तभी फ्रिज में रखूं। उससे क्या है कि एक तो आपका फ्रिज एकदम साफ़ रहेगा, जल्दी से गंदा नहीं हुआ। और मैं फ्रिज को कभी ऐसे मतलब वीक में या 10 दिन में, 15 दिन में ऐसे साफ़ नहीं करती हूँ। 1 महीना आराम से निकल जाता है, क्योंकि मैं सारी सब्जियां वगैरह धो के रखती हूँ तो इतना गंदा नहीं होता है। उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े थे, मैंने सोचा चलो इनको भी लगे हाथ में धो ही देती हूँ। और बर्तन तो आप ऐसे समझ लो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, कभी भी देख लो, दो चार पड़े ही रहते हैं बर्तन। तो यहाँ बीन्स खूब सारी आ रखी थी, और अभी ग्रेप्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, ऑरेंज और ग्रेप्स। तो इस टाइम पे इन सब चीज़ों को, सीजनेबल फ्रूट सब्जियां हमेशा खानी चाहिए, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। तो चलिए, बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी, और उसके बाद मैं फिर उसमें आ गई हूँ फ्रिज में ही फिर से। अब फ्रिज को मुझे अच्छे से अंदर से क्लीन करना है, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स अच्छे से वॉश हो गए और सूख भी गए, और इसका भी नंबर आया है। तो हमेशा फ्रिज को बंद कर दें, स्विच पे से ऑफ़ कर दें, उसके बाद ही क्लीन करें, ये हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले मैंने फ्रिज को ऑफ़ किया था, उसके बाद ही मैंने अच्छे से इसको क्लीन किया है। और मतलब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा सा विम जेल लिया है, और थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर, और थोड़ा सा पानी। मतलब जैसे एक ढक्कन मैंने विम जेल, एक ढक्कन और ये वाइट विनेगर ऐड कर लिया, और बस थोड़ा सा पानी, और उसी से मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। और इस तरीके से साफ़ करो ना, एकदम चमक आ जाती है। अब क्या सोच रही थी मैं, ऊपर वाला जो इसका पार्ट है उसको साफ़ ना करूं, जो फ्रीजर है उसको मैं ऐसे ही रहने दूं। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कि नहीं, अब जब हो ही रहा है तो इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि ये रहेगा तो फिर ऐसा रहेगा कि अरे ये तो रह गया। और मेरी ये बीमारी है, मैं जब कोई चीज़ साफ़ करने लगती हूँ ना, तो फिर बस चाहे टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन वो अच्छे से काम हो जाना चाहिए, जो भी काम करती हूँ वो। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले के भी
जो मतलब रैक वगैरह सी थी वो भी मैंने सारी निकाल ली हैं, उनको भी मैं धो दूँगी। और इसको भी मैं उसी वाले जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था विनेगर और विम जेल का, उसी से अच्छे से अंदर से साफ़ कर दूँगी। और हमें ना ये थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ना है, क्योंकि जो इसमें मतलब मैंने सूखे गीले कपड़े से पोंछ लिया है, 2-3 बार पोंछ लिया था। उसके बाद फिर मैं मतलब पोंछा भी लगा दिया था, और वो मैंने पोंछा शूट नहीं किया है वीडियो में। उसके बाद नहा कर के आ गई हूँ और नहा धो के पूजा कर ली है। और बस अब मैं बाल वगैरह सुखा लूँगी, और इससे आगे का व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये पूरे दिन का मैंने व्लॉग शूट किया था, लेकिन मैं वीडियो एक साथ आपके साथ शेयर करती तो 1 घंटे की हो रही, तो काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी, इसलिए मैंने पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो चलिए, अभी तक का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।